जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान। ये 2022 का जो प्रथम सिटिंग का पेपर था उसी को देखने वाले हैं। आपके 2026 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जितना हल करोगे आपका तैयारी उतना ही अच्छा होते जाएगा। तो आप कितना आंसर सही बता पाते हो उसे आप कॉमेंट में बताना कि आपका कितना सही गया। तो सबसे पहला देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। तो 2022 का जो प्रथम सिटिंग का पेपर था उसका पहला प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है नेत्र के द्वारा? वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है। क्या कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है। मतलब क्या उपयोग होता है विद्युत धारा को मापने के लिए विद्युत परिपथ में? तो क्या उपयोग होता है? आमीटर उपयोग होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आमीटर। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन जब आप देखोगे तो ए, बी और सी ये जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये नहीं करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस बना सकता है। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला सवाल है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। अगला सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो कैसा होता है? तो ये जो है उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस। अगला सवाल है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका सही आंसर जो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अगला सवाल है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समवतः है। तो दर्पण तथा लेंस जो है समवतः दोनों जो है अवतल है। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल। अगला सवाल है, वोल्ट बराबर होता है तो वोल्ट बराबर क्या होता है वो बताना है। तो ये 9वां प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल पर कूलम होता है। क्या होता है वोल्ट बराबर? जूल पर कूलम। अगला सवाल है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को जो कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जब आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, ये जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है बॉन्ड CHO? तो इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड। अगला सवाल है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो कौन सा गैस बनता है? C2H4 बनता है। क्या बनता है? C2H4। यानी 13 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड जो है Zn का अयस्क है। किसका अयस्क है? Zn का। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कौन सा गुण समान होता है? तो किसी एक आवर्त में जो है कक्षों की संख्या समान होता है। क्या होता है? कक्षों की संख्या समान होता है। अगला सवाल है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो किस प्रकार की ये अभिक्रिया है? ये जो है संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो क्या है ये? संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो वैसा क्षारक या फिर वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्षार बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कहने का मतलब है ये चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये तीनों का जो सूत्र है एक तरह का होता है, ये एक जात का है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये विजातीय यौगिक है, यानी इसका जो सूत्र है वो अलग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो बेकिंग सोडा का क्या होता है रासायनिक सूत्र? इसका सूत्र होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक अम्ल इनमें से कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये एक संक्षारक अम्ल है। अगला सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान जो होता है 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 होता है। अगला सवाल है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है? सल्फर का देखो परमाणु संख्या होता है 16 और प्रथम में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला में जो इसका है 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है। कितना हो जाएगा? 6। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो आयनन ऊर्जा सबसे अधिकतम जो होता है किसका होता है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्लोरीन का अधिकतम होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर होता है? तो यहाँ पे जो जूल पर सेकेंड है ये वाट के बराबर होता है। अगला सवाल है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किससे बना होता है? तो ये नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है? नाइक्रोम की। अगला सवाल है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है तो क्या है वो? तो वो जो है प्रतिरोध है। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। अगला सवाल है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है तो क्या होता है? विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला सवाल है, आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है ये कोयला हो जाएगा, मतलब समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत। तो कोयला समाप्त होने वाला है यानी कोयला हो जाएगा। अगला सवाल है, तरंगदैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है तो तरंगदैर्ध्य को किस में व्यक्त किया जाता है? इसका मात्रक क्या है? तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? मीटर में। अगला सवाल है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है तो गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी तार में धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो कितना कार्य किया जाता है? सिंपल है, ये 12 वोल्ट को आपको 2 कूलम से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा? 24 जूल। कितना हो जाएगा? 24 जूल। अगला सवाल है, मेंडेल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस धातु का उपयोग किया था? किस धातु ने किस पौधे का उपयोग किया था? किस पौधे का? तो किस पौधे का उपयोग किया था? मटर के पौधे का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? मटर के पौधे का। अगला सवाल है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो अधिक ऊर्जा जो है वायवीय श्वसन से मुक्त होती है। किससे होती है? वायवीय श्वसन से। अगला सवाल है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है तो नर जनन ग्रंथि जो है वृषण कहलाता है। कौन कहलाता है? वृषण।
अगला सवाल है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो क्या है महत्वपूर्ण विशेषता? वृद्धि होता है। जो सजीव रहता है, जीवन जिसमें उपस्थित रहता है वो उसमें वृद्धि होते रहता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे में होता है। किस में होता है? पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण होता है। अब अगला सवाल देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में। अगला सवाल है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र का बारे में बात हो रहा है, यानी न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अगला सवाल है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है? लाइपेज। अगला सवाल है ओजोन का आणविक सूत्र है, तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3। अगला सवाल है पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो क्षारक विलयन का जो है निरूपित करता है 7 से अधिक और 14 तक। तो यहाँ पे 7 से अधिक आपको दिखेगा ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो हाइड्रोजन इसमें कितना अनुपात में होता है जल में, और ऑक्सीजन कितना होता है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा हाइड्रोजन है H2O, यानी H जो होता है 2 रहता है और ऑक्सीजन 1 रहता है, यानी 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नीचे वाला लिखा हुआ संख्या रहता है वो परमाणु संख्या को निरूपित करता है, और ऊपर वाला जो लिखा रहता है वो परमाणु द्रव्यमान को निरूपित करता है। तो आप देखो परमाणु संख्या को नीचे वाला जो भी है वो कौन सा जो है वो तत्व धातु है, क्या धातु। तो जब आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन बी में नीचे लिखा हुआ है 12, यानी जो है ये मैग्नीशियम का है। क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम का दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है धातु है। ये आप देखोगे 6 तो ये तो कार्बन होता है, 8 देखोगे तो ऑक्सीजन होता है, इसी प्रकार से ये 9 होता है फ्लोरीन। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी में जो है ये धातु है। अगला सवाल है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान कितना होता है? अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान जो होगा 4 होगा। कितना होगा? 4। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन है? हीरा है। कौन हो जाएगा? हीरा। अगला सवाल है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है पीला होता है। कैसा होता है? पीला। अगला सवाल है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अगला सवाल है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग जो है फूल में पाए जाते हैं, यानी पुष्प में। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। अगला सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण जो करता है अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। अगला सवाल है किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो किसी पौधे में, कौन सा पौधे में रंध्र जो है अनुपस्थित रहता है, तो हाइड्रीला पौधे में जो है रंध्र अनुपस्थित रहता है, यानी नहीं पाया जाता है रंध्र। अगला सवाल है BS4 का संबंध है, तो BS4 का संबंध किससे है, तो ये जो है वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से। अगला सवाल है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को। अगला सवाल है बीज विकसित होता है, तो बीज जो है कहाँ विकसित होता है, तो 55 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजांड में विकसित होता है। कहाँ होता है? बीजांड में। अगला सवाल है ग्रहण भाग है, तो ग्रहण भाग जो है छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? ग्रहण छोटी आंत का।
यानी 56 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब जो है एक कृत्रिम है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र यानी मानव के द्वारा निर्मित है। अगला सवाल है, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो अधिकतम संख्या में जो है उत्पादक मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक। अगला सवाल है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या नहीं था जीवन का उत्पत्ति से पहले? तो ये जो ऑक्सीजन जो है ये नहीं था। अगला सवाल है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो कितना होता है आवृत्ति भारत में? 50 Hz यानी 50 हर्ट्ज होता है। अगला सवाल है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला सवाल है, नरौरा नाभिकीय विद्युत धारा है तो नरौरा नाभिकीय विद्युत धारा जो है कहाँ है? तो ये जो 62 का सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका होता है? प्रिज्म का। अगला सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ पर रहता है उत्तल लेंस में? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। कहाँ रहता है? फोकस और लेंस के बीच। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है तो प्रथम आवर्त में टोटल 2 तत्व होता है। कितना है? 2, टोटल 2 तत्व, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो जो जितना धनात्मक होता है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होता है। तो आप ऑप्शन देखोगे, ये जो है एक इस पे पावर है, इस पे 2 पावर है, इस पे 3 पावर है, यानी सबसे आसान किस में होगा? इसमें होगा, ऑप्शन ए में आसान होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अगला सवाल है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो पहला जो सेल दो क्या बोलता है? द्वितीय आवर्त है यानी इसमें 2 कक्षा होगा, पहला तो के दूसरा एल, यानी पहला कक्षा के हो जाएगा, दूसरा कक्षा एल हो जाएगा, यानी बाह्यतम सेल कौन सा है? एल हो जाएगा। एल जो है बाह्यतम सेल है द्वितीय आवर्त में। अगला सवाल है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो संतृप्त में सिर्फ एल्केन आता है, एल्कीन एल्काइन असंतृप्त में आता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है एल्केन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मेंडेलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो किसे पदस्थापित किया गया? जो वो छोड़ा था जगह, तो वो गैलियम को वहां पे पदस्थापित किया गया। किसे किया गया? गैलियम। अगला सवाल हो जाएगा, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो अंतिम सदस्य जो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस। अगला सवाल है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो वह तत्व जो है क्या हो जाएगा? पूरा भरा हुआ है तो वो नियॉन हो जाएगा। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों भरा हुआ है, यानी ये हो जाएगा नियॉन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन। अगला सवाल है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन जो है कौन है वो बताना है। तो यहाँ पे 73 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन है। क्या है? प्रोजेस्टेरोन। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। सूर्य प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। अगला सवाल है, मानव का उद्भव स्थान है।
तो मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका है। कहाँ है? अफ्रीका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सुजाक, और ऑप्शन सी भी हो जाएगा एड्स, यानी ऑप्शन डी जो आप देखोगे बी एवं सी दोनों। अगला सवाल है, मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का जो आकार होता है सेम के बीज के आकार का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो क्या कारण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा हो जाएगा एस्ट्रोजन, यानी ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यौन आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौन आरंभ, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? CFC के द्वारा होता है। किसके द्वारा? CFC के द्वारा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा।